राहुल सांकीर्त्यायन, राहुल सांकीर्त्यायन घुमक्कर प्रतिवृत्ति के थे, यानी केवल घूमने वाले थे। इन्होंने भारत का महान घुमक्कड़ कहलाता है। आप भी जब लेखक बनिएगा या पैसा वैसा कमा ले तो घूमिएगा, तो इन्हें घूमना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कई गो शेर भी बोले थे कि नहीं, कि माने कि घूमना जरूरी है, क्योंकि अगर जीवन है तभी ना घूम पाएंगे, फिर कब घूमिएगा बोलिए। लेकिन अभी नहीं घूमना, अभी पढ़ना है, ये नहीं कहा वहीं से घूमे लगे। पहले कमाना है पैसा, नौकरी लीजिए तब घूमिए, है कि नहीं। पहले 1 लाख 2 लाख वाला नौकरी लीजिए, है कि नहीं, तो बाद खूब घूमते रहिए। हाँ, तो भारत के महान घुमक्कड़ थे, अनेक देशों की यात्रा की है, तो जब अनेक देशों की यात्रा करेगा तो उसको घुमक्कड़ नहीं कहेगा। और इन्हें 36 भाषा के जानकार थे, लगभग 120 पुस्तकें लिखे थे, घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी, है कि नहीं, समझ गए। इनको क्या कहा जाता था, राहुल सांकीर्त्यायन के पुस्तक का नाम क्या था, घुमक्कड़ शास्त्र और घुमक्कड़ स्वामी। कितने भाषा के जानकार थे, 36 भाषा के जानकार थे। इन्होंने कितने पुस्तकें लिखे थे, 120 ग्रंथ लिखे, है कि नहीं, कितना पुस्तक लिखा है, 120 ग्रंथ आपका लिख, कितना पुस्तक लिखा है, 120। अगला है सिकंदर। तो सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे वो निर्याकस आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे, आने सीक्रेट्स आए थे, है ना। इसका सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, 156 ईस्वी में आया था। कब आया था, 156 में आया था। इसका पिता का नाम फिलिप था, इसका गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। 126 में भारत पर आक्रमण किया, इसे हाइडे स्पीस का युद्ध कहते हैं, पंजाब के राजा से युद्ध किया था। इसने इसके सेना बोला कि हम बिपाशा नदी को, जैसे भारत या मगध है, तो मगध में जिसे घनानंद का शासन था, यहाँ मगध में माने पटना और गया जिले को मगध कहते हैं। यहाँ पर किसका राजा था, घनानंद, नंद वंश का। कौन वंश, घनानंद का राजा था, और ये बहुत मजबूत राजा था, यानी कि पाटलिपुत्रा का बहुत ताकतवर था। ये सेना डर से बोला ना कि अब हम पार नहीं करेंगे, हम जाके इससे नहीं लड़ेंगे। इसको मालूम था इस सबके कि घनानंद बहुत ताकतवर राजा, तो यहीं से बोला कि हम, बहुत थक भी गया था, इतना युद्ध किया ना सिकंदर के सेना, युद्ध में थक गया, तब बोला कि हम ब्यास नदी को प्यार नहीं करेंगे। ब्यास का पहला नाम बिपाशा है। 325 में भारत से लौट गया, आ जाके बेचारा 323, 2 साल में इसकी मृत्यु हो गई, 33 साल की उम्र में, 33 साल में इसका मृत्यु हो गया। क्लियर हुआ, मर गया। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ तो कब हुआ था, 356 में। भारत पर आक्रमण कब किया, 326 में। मृत्यु कब हुआ, तो 23 में, 33 वर्ष की अवस्था में। इसके साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे, निर्याकस, आने सीक्रेट्स और अरिस्टोबुलस। इसके सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। क्लियर हुआ। अब आइए मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, इंडिका पुस्तक लिखा और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दिया। ये मेगास्थनीज किसका था, मेगास्थनीज किसका माने कि राजदूत था, मेगास्थनीज क्या था बोलिए, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने मौर्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा था, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में लिखा, इतिहास के बारे में, है कि नहीं, इतिहास के बारे में लिखा। का पुस्तक का नाम क्या था बोलिए, का पुस्तक का नाम था, हाँ समझ गए, का पुस्तक का नाम क्या था। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका फाहियान। तो फाहियान क्या था, ये भी चीन से आया था, यात्री था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, फाहियान की यात्रा। यह है कि समाज, भारत के समाज धर्म के बारे में लिखा, और लगभग 11 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान कितने वर्षों तक रहा, 11 वर्षों तक रहा, है ना। स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 11 ईयर्स, ठीक ना। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, यात्रा वृत्तांत का, द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान, समझ गए, द ट्रेवल्स ऑफ फाहियान। अगला है वेनसांग। तो वेनसांग कौन था, चीनी बौद्ध यात्री था,
हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसका पुस्तक का नाम क्या था? की था। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, का पंडित भी कहा जाता है। इसको का पंडित, बहुत बड़ा ये जानकार था, का पंडित। यह समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और इसके उस समय गुरु कौन थे? आचार्य शीलभद्र। आपको यात्रा वृत्तांत। बोलिए, इतना में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।